खूबसूरत जवान लड़की रोज सड़क से हमेशा आती जाती रहती थी। उसी समय उसे उसी के गांव का एक लड़का देखा करता था। इस तरीके से वो उसे देखा करता था कि उसकी नजरें जो थी वो हमेशा ही उस लड़की के या तो सीने पर होती थी या फिर नीचे होती थी। लड़की को ये पता चल जाता था कि शायद उसे कोई घूर रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। फिर अचानक वही लड़की उस लड़के से कहती है कि तेरे अंदर जितनी भी ताकत हो, जितनी भी हिम्मत हो, उतनी बार जो है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर लो। तुम्हें मैं खुली छूट देती हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें रोकूंगी। लड़का ये बात सुन करके एकदम से दंग रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही देखा करता था और अपने मन में इसके लिए बहुत कुछ मैं सोचा करता था। वो अपने मन में सोच रहा था और ये खुद आज अपने मुंह से मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बोल रही है। लड़का जो था वो बहुत खुश हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम मेरे साथ वक्त बिता लेना, लेकिन एक राज की बात है जो तुम किसी से मत कहना। लड़का कहता है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कुछ कहूंगा। दोस्तों, अब लड़की उसे एक रात का उसे समय देती है और उसे कहती है मिलने के लिए झाड़ियों के पीछे आ जाना। लड़का उस समय जो था वो बड़ी ही उस समय का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। बस यही सोच रहा होता है कि जल्दी से रात हो और कब वो मेरे पास आए और कब मैं उसके साथ वो सब करूंगा। दोस्तों, बड़ी ही विस्तार से ये कहानी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आपसे बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने सिटी का नाम जरूर बताएं। अब चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये घटना झारखंड प्रदेश की है। एक छोटे से गाँव में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में रोहित नाम का एक लड़का होता है जो कि आर्मी की तैयारी कर रहा होता है। एक दिन सुबह के करीब 4-5 बजे रोहित अपने घर से दौड़ लगाने के लिए निकलता है। अचानक ही वो देखता है कि अंजलि जो है वो जितेंद्र के साथ गलत काम कर रही है। अंजलि जो थी वो ऊपर थी और नीचे जितेंद्र जो था वो लेटा हुआ था। दोनों जिस तरह से थे वो साफ था कि वो क्या कर रहे थे, आप समझ सकते हैं। रोहित जब ये देखता है तो वो एकदम दंग रह जाता है, वहीं पर रुक जाता है। इसी बीच अंजलि की नजर भी रोहित पर पड़ जाती है तो वो तुरंत उठ करके वहां से भाग जाती है। रोहित उस लड़के को पहचान लेता है, ये तो अंजलि है, क्योंकि इतना ज्यादा अभी उजाला भी नहीं हुआ था। बस कुछ ही समय में सूरज निकलने वाला था। बस क्या था, वो बार बार अपने ख्यालों में वो यही सोच रहा था कि ये तो अंजलि थी, मैं जिसे देखा करता हूँ। ये सोचकर वो जो है वो उस जगह से दौड़ लगाने के लिए तो चला जाता है, लेकिन उसका मन अब ये देखकर नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा होता है कि ये तो अंजलि थी, वो जितेंद्र के ऊपर लेटी हुई थी, उसके साथ वो जो है वो क्या कर रही थी। और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो वापस घर की ओर लौटता है। जब उसकी नजर फिर उसी जगह पर पड़ती है जहां उसने अंजलि और जितेंद्र को एक साथ देखा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग अब इकट्ठा हो चुके होते हैं। उसे पता चलता है कि वहां पर किसी की हत्या हो चुकी है। रोहित सोचता है कि शायद जितेंद्र ने अंजलि को मार दिया होगा। उसका मन और भी ज्यादा विचलित होने लगता है। वो जो है वो परेशान होकर उस भीड़ की तरफ तो नहीं जाता है, लेकिन बस अपने घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि अंजलि जो है वो तो जिंदा है और अपने दरवाजे पर उस वक्त वो खड़ी हुई है। ये देख करके उसकी जान में जान आती है, उसे तसल्ली होती है। रोहित लगातार उसकी तरफ देख रहा होता है। उधर अंजलि भी अपने दरवाजे पर खड़ी उसी भीड़ की तरफ देख रही होती है। शायद वो भी जानना चाहती थी कि किसकी हत्या हुई है। तभी अचानक रोहित जो होता है वो अंजलि के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम कह दो वो वाली बात सबसे। ये सुन करके अंजलि जो थी वो एकदम से घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो कहती है कि किसी से प्लीज कुछ मत कहना, वरना मैं जो है पकड़ी जाऊंगी, मेरी बहुत ज्यादा इससे बदनामी हो जाएगी। और फिर अंजलि उससे कहती है कि तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर लेना, और मेरे साथ अगर तुम वो सब भी करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो। दोस्तों, वो कहती है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम मेरे साथ संबंध भी बना लेना। अब जब अंजलि ऐसा कहती है तो रोहित कहता है कि ठीक है, तुम किस समय मिलोगी वो बताओ। तो वो कहती है कि रात के 11 बजे, लेकिन अभी जो है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पकड़ जाऊंगी, मेरे ऊपर किसी को शक हो जाएगा। अब रोहित वहां से अपने घर को चला जाता है और बस यही सोचते हुए कि आज रात उस अंजलि जो है वो मुझसे मिलने वाली है। उधर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंचती है और घटना स्थल पर जाकर जब वो देखती है तो एक बॉडी पड़ी हुई थी। वो किसी बॉडी जो थी वो किसी और की नहीं, बल्कि वो जो थी वो जितेंद्र की होती है। पुलिस जब उसे देखती है तो कहती है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल ही साफ सुथरी है, ना कोई कटफट का निशान है और ना ही किसी चोट का निशान है। जब उसका गला चेक किया जाता है तो गला भी बिल्कुल ही साफ सुथरा होता है। पुलिस कहने लगती है कि खैर ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि इसकी हत्या कैसे हुई है।
पुलिस उसका पंचनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब गांव वालों और परिवार से पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि जितेंद्र की हत्या आखिर किसने की थी। हालांकि जितेंद्र जो था वो एक बिगड़ैल किस्म का लड़का होता है। वो शराब भी पीता था और लड़कियों को छेड़ा भी करता था और कई लड़कियों के साथ उसका वो गलत काम भी कर चुका था। कई खूबसूरत महिलाओं को भी वो परेशान कर चुका था। तो गांव वालों का तो मतलब यही होता है कि मर गया ये तो अच्छा ही हुआ, दुनिया से पाप चला गया। इसीलिए वो कुछ और जानकारी जो थे वो किसी के बारे में वो दे भी नहीं रहे थे। लेकिन अंजलि जो थी वाकई में बहुत ज्यादा घबराई होती है। इधर पुलिस अब इस जांच में जुट जाती है, लेकिन उसके हाथ अभी तक खाली ही थे। और इधर शाम होने से पहले रोहित सोचता है कि अंजलि जो है वो मेरे पास में आएगी, उसके साथ मैं वो सब करूंगा। और उसने जितेंद्र को आखिर क्यों मारा, इस बात का भी मुझे आज पता चल जाएगा। उससे मैं ये बात जरूर पूछूंगा। तय समय के मुताबिक रात के 11 बजे रोहित जो है वो उससे पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता है। बड़ी ही बेसब्री से वो अंजलि का इंतजार कर रहा होता है और फिर कुछ दूरी पर उसे एक परछाई आती हुई दिखती है जो कि उसकी ही ओर बढ़ रही होती है। रोहित देखता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि पता नहीं कैसी परछाई है ये, और धीरे धीरे वो परछाई जब उसके करीब आती जाती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो अंजलि ही होती है। अंजलि जैसे ही रोहित के पास पहुंचती है, रोहित तुरंत उसे कसकर अपनी बाहों में उसे गले लगा लेता है और फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। अंजलि वो जो थी वो भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाती है और उससे कहती है कि जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। अब रोहित उसके साथ में जो है वो काम कर लेता है। काफी देर तक उनके बीच में सब कुछ चलता है और फिर उसके बाद अलग होने के बाद रोहित जो है उसे कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने आखिर जितेंद्र को क्यों मारा? तो अंजलि कहने लगती है कि मैंने तो उसे नहीं मारा है। रोहित कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तो अंजलि कहने लगती है कि मैं झूठ क्यों तुमसे बोलूंगी, तुमने तो देखा ही था कि मैं वहां से भाग कर चली गई थी, वो मेरे नीचे होता है, मैं उसके ऊपर थी तो तुम जानते ही थे। मैं जो थी वहां से भाग कर निकल गई थी, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद उसे किसी ने मार दिया हो। रोहित कहता है कि ये बात भी बिल्कुल ठीक लग रही है कि क्योंकि तुम तो सच में वहां से भाग गई थी, हो सकता है कि किसी और ने ही उसे मार दिया हो, लेकिन किसने मारा इसका तो अभी तक किसी का कुछ पता ही नहीं चला है। तभी कुछ दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसे किसी ने जहर दिया था। जहर दे करके उसे मारा गया होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होती है कि पॉइजन की वजह से जो है उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बात को लेकर के रोहित बहुत कंफ्यूज होता है। वो बार बार यही कहता है कि अगर तुमने नहीं मारा तो फिर वो तुम उस वक्त तुम्हारा ही साथ था। लेकिन अंजलि बार बार उसे इस चीज के लिए मना कर रही थी, कह रही थी कि मैंने उसे नहीं मारा, मैं भला एक लड़की हूँ और मेरे पास ना तो कोई उस वक्त हथियार था और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा था, तो मैं भला उसे कैसे मार सकती हूँ? तुम तो समझदार हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? तभी रोहित कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास भले ही कोई हथियार नहीं था, भला तुम कैसे मार सकती हो? लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी यही था कि आखिर उसे किसने मारा था। रोहित कहता है कि कोई बात नहीं मेरी रानी, अगर तुमने उसे मारा भी होता तब भी मैं तुम्हें फंसने नहीं देता, तुम्हारे बदले में मैं जेल चला जाता, तुम्हारा जो भी गुनाह है उसे मैं अपने ऊपर ले लेता, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अंजलि ये सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे गले से लगा लेती है और फिर उसके साथ वो सब कुछ कर भी लेती है। लेकिन अभी तक उसके दिल में रोहित के लिए कोई प्यार नहीं था। लेकिन जब रोहित ये बात कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लूंगा, तो अब अंजलि के मन में भी प्यार जाग जाता है रोहित के लिए। समय बीतता है और करीब 1 साल यूं ही बीत जाता है। इधर जितेंद्र की मौत को भी अब लोग जो थे वो भूल चुके थे। लगातार 1 साल तक ये दोनों जो थे वो मिलते ही जा रहे थे, जगह जगह पर जा जाकर, जहां भी इन्हें मिलना होता था, चाहे वो घर हो, मकान हो या फिर दुकान हो, कहीं भी हो, ये दोनों जो थे वो मिल लेते थे। क्योंकि अब ऐसा हो चुका था कि अंजलि जो थी वो खुद रोहित से ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अब उसे भी रोहित जो था उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ता था। उसे बिना देखे बिना बात के उसे रहा नहीं जाता था। लगातार उसके साथ वो संपर्क में रही थी। 1 साल बीत जाता है इसी तरह से। रोहित कहता है कि ऐसे आखिर कब तक चलेगा, अब हम छुप छुप करके कब तक मिलेंगे, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अंजलि कहती है कि मैंने तुम्हें कब शादी के लिए मना किया है, मैं भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। रोहित कहता है कि ऐसा करो कि तुम जो है वो अपनी माँ को मना लो। अंजलि कहती है कि माँ तो मान जाएंगी, लेकिन उसे मनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो मैं मना लूंगी, उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपने परिवार वालों से एक बार बात करो। रोहित कहता है कि मैं भी अपने परिवार वालों को बिल्कुल मना लूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी अचानक से अंजलि कहती है कि मैं एक राज की बात जो है वो तुम्हें बताना चाहती हूँ।
जो कि अब तक मैंने तुमसे छुपाए रखा था। रोहित कहता है कि बताओ ना क्या बात है, क्या ऐसी नाराज है। तब अंजलि जो है वो कहती है कि दरअसल जितेंद्र को मैंने ही मारा था। ये सुनकर रोहित बिल्कुल दंग रह जाता है, कहता है कि तुमने उसे कैसे मारा था? उस समय तो तुम बिल्कुल मना कर रही थी इस चीज के लिए। तो अंजलि कहती है कि उसे मैंने ही मारा था। रोहित कहता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा था? तुम तो उससे प्यार करती थी ना, उसके साथ रिश्ता बनाए रख रही थी। तभी अंजलि कहती है कि मैंने उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाया था। तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ गलत देखा था। सच्चाई क्या है वो मैं तुम्हें अब बताने जा रही हूँ। अंजलि जो है वो कहती है कि मेरी एक बहन थी, रिया जिसका नाम था, और जो कि स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए जाया करती थी। जैसे ही मेरी बहन स्कूल जाती थी उसी समय ये जो जितेंद्र होता है वो उसका पीछा किया करता था मोटरसाइकिल से। जब भी वो स्कूल से लौटती थी तभी वो उसका पीछा किया करता था, उसे अपने प्यार का इजहार किया करता था। मेरी बहन रिया जो थी वो उसे बहुत बार मना करती है लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ गया था। आखिरकार वो भी उसके प्यार को स्वीकार कर बैठी थी और इससे प्यार करने लगी थी। और जब वो इससे प्यार कर बैठी फिर जितेंद्र जो है वो उसके साथ सब कुछ करने लगा। उसे बार बार अकेले में मिलने के लिए बुलाने लगा। जैसे भी उसकी इच्छा होती थी वो उतनी ही बार उसके साथ सब कुछ कर रहा था। 4-5 महीने बीत जाते हैं, लगातार वो मेरी बहन के साथ गलत काम करता रहा। लेकिन अचानक से पता चला कि मेरी बहन जो थी वो पेट से हो गई है, वो गर्भवती हो गई थी। और जब ये बात रिया को पता चली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो रोने लगी। फिर उसने जितेंद्र से कहा कि मैं जो है पेट से हो चुकी हूँ और मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिसे वो कहती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तभी जितेंद्र जो था वो कहता है कि वो बार बार उसे टालने लगा था। वो तारीख पर तारीख दिए जा रहा था कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कहने का मतलब वो टाले जा रहा था लेकिन वो उससे शादी कर नहीं रहा था। लगातार वो दिलासे झूठे दे रहा था। एक बार ऐसा होता है कि जितेंद्र सीधे इस चीज के लिए मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करने वाला हूँ। ये बात सुनकर के मेरी बहन डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाती है। एक दिन रात को वो खाना भी नहीं खाती है, बस लगातार वो रोए जा रही थी। ये बात फिर उसने मुझे बताई थी कि दीदी मैंने जितेंद्र से प्यार किया था और मैं अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो मुझसे शादी करने के लिए साफ मना कर रहा है। मेरे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया था लेकिन फिर मैं अपनी बहन को अस्पताल ले जाती हूँ और फिर उसके बच्चे को गिरवा देती हूँ। उसका बच्चा तो गिर ही जाता है लेकिन साथ ही साथ जो मेरी बहन होती है वो भी उस कोमा में चली जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर जाती है उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि मैं जितेंद्र से हर हाल में बदला लेकर के रहूंगी। अब जो जितेंद्र होता है मुझे पता था कि वो किस किस्म का बिगड़े लड़का था, क्योंकि वो लड़कियों को छेड़ा करता था। वो उन्हें अक्सर ही देखा करता था, उन्हें घूरा करता था। कई महिलाओं के साथ उसने संबंध भी रखे थे, दारू भी पीता था, सारे ही बुरे काम जो थे वो किया ही करता था। इसीलिए उसे फंसाना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। जब भी मैं उसके सामने से निकलती थी तो कभी अपने पल्लू को गिरा दिया करती थी और तो कभी या इतराती थी, कभी मैं मुस्कुरा दिया करती थी ताकि ऐसा लगे कि मैं जो है उसे प्यार कर रही हूँ। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मुझे तो सिर्फ उससे बदला लेना था। जो जितेंद्र होता है वो बहुत ही जल्दी मेरे झांसे में आ जाता है और कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर मैंने भी उसे कह दिया झूठ मूठ का कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो मुझे अकेले में मिलने के लिए अक्सर बुलाने लगा था लेकिन मैं तो बस उसे मारना चाहती थी। मिलने से पहले मैंने उसे कह दिया था कि तुम जो है दारू पी करके मत आना, दारू साथ में लेकर के भी मत आना, और तुम जहां भी मुझसे मिलोगे जब तुम मेरे साथ सब कुछ करोगे उसी समय तुम दारू भी पी लेना, मैं तुम्हें उस वक्त मना नहीं करूंगी। अब जो जितेंद्र होता है वो मेरी बात को मान जाता था और मुझे भरोसा था कि वो इस बात को जरूर मानेगा, क्योंकि मेरे पीछे वो कुत्ते की तरह दुम हिलाकर घूम रहा था। मैं उसे मिलने के लिए बुलाती हूँ, उससे पहले ही मैं जहर खरीदती हूँ और फिर पहले तो जहर जो है वो मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, किसी के जरिए जो है मैंने वो जहर खरीदा था और वो ले करके मैं उससे मिलने के लिए पहुंच जाती हूँ जहां पर उसने कहा था। वहां पहुंचने के बाद जब वो मेरे पास आता है तो एकदम से वो उतावला हो जा रहा था मेरे साथ सब कुछ करने के लिए।
हालांकि कई बार उसने मुझ पर छीना झपटी भी की थी कि मेरे वो कपड़े जो है वो हटा दे या फिर मेरे साथ वो सब कर ले, लेकिन मैं हर बार उससे बच करके वहां से निकल जाया करती थी। उसे मैंने अपने मकसद में कामयाब ही नहीं होने दिया था। लेकिन जब वो रात आई तो मैंने फैसला कर लिया था कि आज जो है मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगी। और जब वो मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी वो दारू की बोतल कहाँ है जो कि तुम लेकर के आए थे। वो जब दारू की बोतल मुझे देता है तो बातों बातों में लगाकर मैं धीरे धीरे उसके बोतल में जो है वो जहर मिला देती हूँ और फिर उससे कहती हूँ कि तुम जो है अब इसे पी सकते हो। और वो जो है उसे मेरे सामने ही पी लेता है। जब वो पी लेता है तो मुझे पता था कि अब जो है वो मर ही जाएगा, लेकिन मैं वहां से भाग भी सकती थी उस वक्त, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जितेंद्र जो है वो मेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़े और मेरे सामने ही मर जाए, जैसे मेरी बहन की मौत हुई थी। कुछ समय के बाद वो मर भी जाता है। मैं बहुत ज्यादा उस वक्त घबरा जाती हूँ। मेरे दिमाग जो था वो अब काम नहीं कर रहा था। मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब जो था वो सुबह होने वाला था, दिन निकलने वाला था और सारी रात यूं ही बीत जाती है। इस तरीके से अब दिन निकलने ही वाला होता है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बचने के लिए एक मैं चाल चलती हूँ कि जो जितेंद्र मर चुका होता है उस वक्त मैं उस वक्त ऊपर में उसके यूं ही लेट जाती हूँ ताकि कोई मुझे देखे। जब कोई मुझे देखेगा तो मैं जो है वो उसके ऊपर से उठ करके भाग जाऊंगी। और जैसे ही तुमने मुझे देखा था उसी तरीके से मैं उठ करके वहां से भाग आई थी और तुम्हें लगा था कि शायद मैं उसके साथ सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो उस वक्त तक मर चुका था। उसकी वहां पर लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मैं इस तरीके से रही थी कि मैं पकड़ी ना जाऊं, बिल्कुल ही बारीकी से मैं बच जाऊं। और तुम्हें भी वही लगा जैसे मैं चाहती थी कि मैं वहां से उठ करके भाग गई हूँ और सच में ही मैं वहां से भागी भी थी, लेकिन उससे पहले वो मर चुका था। ये सच्चाई जब अंजलि ने रोहित को बताई तो फिर अंजलि उससे कहती है कि अब बताओ, अब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो रोहित कहता है कि हाँ मेरी रानी, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मैं अभी भी शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने ये किया भी होता, मैंने उस समय भी तुमसे ये बात कही थी कि अगर तुमने ये किया भी होता कभी भी मैं तुम्हें वहां फंसने नहीं देता और तुम्हें मैं जेल नहीं जाने देता। तुम्हारा गुनाह जो था वो मैं अपने ऊपर ले लेता। इस तरीके से फिर से रोहित अंजलि को अपनी बाहों में ले लेता है, गले लगा लेता है और फिर जो अंजलि होती है वो भी उसे एकदम से प्यार से किस कर लेती है और फिर उससे वो कहती है कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। अब अंजलि और रोहित जो थे वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। बड़ी ही धूमधाम के साथ वो लोग शादी करते हैं। 2018 की ये बात होती है। उस समय तो वो बात दब जाती है, लेकिन ये बात मेरे सामने आई और हमने जब हमारे सामने न्यूज आई तो हमने सोचा कि आपके साथ ये कहानी शेयर करनी चाहिए। ये कहानी केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता और समझ बढ़ाना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या अंजलि से रोहित ने शादी करके सही किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।